मैं आपका कथावाचक दोस्त अमित खान एक बार फिर प्यार, मोहब्बत और जिंदगी के खट्टे मीठे तजुर्बों से भरी एक कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कहानी का नाम है डिवोर्स केस। पति पत्नी जिनके बीच कभी बहुत प्यार था, जिस शादी की बुनियाद ही प्यार, मोहब्बत और यकीन की ईंटों से रखी गई थी, अब वही प्यार मोहब्बत की ईंटें दरकने लगी थीं। उनमें शक का बीज जो पड़ गया था, यह डिवोर्स का भी कोई नॉर्मल केस नहीं था, बल्कि बहुत हैरान कर देने वाला केस था, जो हर कदम पर चौंकाता था, सरप्राइज करता था। तो आइए फैमिली कोर्ट की लॉयर की जबानी ये कहानी सुनते हैं। मेरा नाम शिनाया शर्मा है। मैं फैमिली कोर्ट में लॉयर हूं। मैंने अपनी लाइफ में डिवोर्स के ऐसे ऐसे केस देखे हैं जो किसी को भी हैरान कर दें। ऐसा ही एक बड़ा चौंका देने वाला केस आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं। वो दिसंबर का महीना था। दिल्ली की ठंड वैसे ही बड़ी मशहूर है, और अगर खास तौर पर ठंड दिसंबर की हो तो कहने ही क्या। पिछले कई रोज से दिल्ली में जबरदस्त ठंड पड़ रही थी। सूरज निकले तो जैसे कई दिन हो गए थे। वह पूरा दिन भी कोहरे से भरा था। उसी दौरान एक हस्बैंड वाइफ मुझसे आकर मिले। मुझे इनसे डिवोर्स चाहिए। वाइफ तो जबरदस्त गुस्से में थी। अभी इसी वक्त मैं अब इनके साथ एक सेकंड नहीं रह सकती, बस बहुत हो गया। वाइफ इतना गुस्से में थी कि अगर उसका बस चलता तो वह फैमिली कोर्ट में ही अपने हस्बैंड को मारने लगती। शांत हो जाओ, शांत। मैंने किसी तरह उसे शांत कराया। नाम क्या है तुम्हारा? मंत्रा। मंत्रा ग्रोवर। फिर वो पहले की तरह गुस्से में बोली, जहन्नुम में गया ग्रोवर सरनेम। मुझे अब इस आदमी की कोई निशानी नहीं चाहिए। मैं मंत्रा हूं, सिर्फ मंत्रा, दैट्स इट। हस्बैंड उसके सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था। लेकिन आखिर बात क्या है? मैंने पूछा, क्या किया है तुम्हारे हस्बैंड ने जो तुम इनसे डिवोर्स लेना चाहती हो? ये आदमी, उसने अपनी उंगली खंजर की तरह अपने हस्बैंड की तरफ उठाई, वेश्याओं के पास जाता है। ये एक औरत के पास, अपनी बीवी के पास टिक कर रह ही नहीं सकता। मैं सन्न रह गई। सच में मंत्रा अपने हस्बैंड पर बड़ा इल्जाम लगा रही थी। फिर तो वह बिल्कुल गलत नहीं थी। कोई भी वाइफ ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसका हस्बैंड वेश्याओं के पास जाए। अब मेरी नजरें मंत्रा के हस्बैंड की तरफ घूमी, जो अब भी भीगी बिल्ली बना हुआ वहां बैठा था। नाम क्या है तुम्हारा? मेरी आवाज में कोड़े जैसी फटकार थी। जय। वो थोड़ा कांपती आवाज में बोला, जय ग्रोवर। शक्ल से तो वो बड़ा शरीफ आदमी लग रहा था, हैंडसम भी था। गले में सोने की मोटी चैन थी, हाथ में डायमंड की दो रिंग थी, और कलाई में वह रोलेक्स की घड़ी भी पहने था, जिससे उसकी सॉलिड माली हालत का अंदाजा हो रहा था। खूबसूरत मंत्रा भी बहुत थी। वह एकदम शार्प नैन नक्श वाली गोरी चट्टी औरत थी। उसका बदन कसा हुआ था और वह अपने दूध से चमकते चेहरे पर एकदम ब्लड रेड कलर की लिपस्टिक लगाए हुए थी, जिसमें वो उफ नजर आ रही थी। खास तौर पर गुस्से में तो उसका दूध से चमकता चेहरा और भी तमतमा रहा था। वह और भी बला की खूबसूरत लग रही थी। क्या ये सच है? मैंने उसके हस्बैंड की तरफ सख्ती से देखते हुए पूछा कि तुम वेश्याओं के पास जाते हो? हां, उसने बेधड़क जवाब दिया। मैं जाता हूं वेश्याओं के पास। मुझे दूसरा बड़ा झटका लगा। वैसे तो वो आदमी अपनी वाइफ से बड़ा डरा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उसने इस सवाल का बड़ा बेबाक जवाब दिया था। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं उसके ऊपर चिल्लाई। इतना बुरा काम करते हो और अपनी वाइफ के सामने इतना बेखौफ होकर बोल रहे हो कि हां, मैं जाता हूं वेश्याओं के पास। कुछ शर्म है तुम्हारी आंख में या नहीं? सच में कोई इज्जतदार औरत तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकती। हां, ये सच है। हस्बैंड जैसे और शेर बन गया। कोई इज्जतदार औरत मेरे साथ नहीं रह सकती। लेकिन ये इज्जतदार है कब? फिर ये क्या है? यह तो खुद वेश्या है। उसने जैसे धमाका किया। मैं सन्न रह गई। एक पल के लिए मुझे समझने आया कि मेरे कान जो सुन रहे हैं वो सच है। मैंने जल्दी से हड़बड़ाकर मंत्रा की तरफ देखा। क्या तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं वो सच है? क्या तुम वाकई वेश्या हो? हां, मंत्रा ने भी सडनली बड़ा बेधड़क होकर जवाब दिया, मैं हूं वेश्या। मैं स्तब्ध रह गई। माय गॉड, उन दोनों हस्बैंड वाइफ के स्टेटमेंट किसी को भी बेहोश करने के लिए काफी थे। मैंने केस बहुत देखे थे, लेकिन वैसा सरप्राइजिंग केस तो मैंने लाइफ में नहीं सुना था। मैंने नए सिरे से मंत्रा की तरफ देखा।
माय गॉड, इतनी खूबसूरत, इतनी सुपर मॉडल टाइप पर्सनैलिटी वाली लड़की वेश्या कैसे हो सकती थी? मेरे माइंड में अब तरह तरह के सवाल मंडराने लगे। क्या ये शादी से पहले से वेश्या है? मैंने अपने माइंड में उमड़ रहा सवाल पूछ ही लिया। हाँ, और तुम भी शादी से पहले से ये बात जानते थे? हाँ। फिर तुमने इससे शादी क्यों की? वह पूरा केस अब घूम गया था। मैं सब कुछ आपको सिलसिलेवार बताता हूं। जय बोला, दरअसल मुझे शुरू से ही वेश्याओं के पास जाने की आदत है। एक बार मैंने एक एजेंट के थ्रू हाई प्राइस्ड कॉल गर्ल बुक की और मैं एक 3 स्टार होटल के रूम में उससे मिला। जो कॉल गर्ल होटल के रूम में मुझसे मिलने आई वो ये थी। ओह, मुझे मंत्रा बहुत अच्छी लगी और मैं इससे बार बार मिलने लगा। सच तो यह है कि मुझे इससे प्यार हो गया था और एक दिन हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। मंत्रा खुद भी शादी करके लाइफ सेट करना चाहती थी। ये चंडीगढ़ की एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी और फिलहाल मजबूरी में इस प्रोफेशन में आ गई थी। कुल मिलाकर हम दोनों ने शादी कर ली। गुड, मैं बोली, यहां तक की कहानी तो बड़ी अच्छी है। फिर प्रॉब्लम कैसे हुई? प्रॉब्लम जय की वजह से हुई। मंत्रा फिर शेरनी की तरह दहाड़ी। मैं तो शादी के बाद बदल गई, लेकिन ये नहीं बदले। ये अभी भी कॉल गर्ल के पास जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक एजेंट को फोन करके एक लड़की बुक करनी चाहिए, लेकिन वो एजेंट मुझे जानता था। उसने वो बात मुझे बता दी। बस फिर क्या था, मेरा दिमाग सटक गया। दूसरी लड़की की जगह मैं खुद होटल में इनके रूम में पहुंच गई और इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि मैं इस आदमी के साथ नहीं रहूंगी। मैंने हुंकार भरी। केस सच में बड़ा पेचीदा था। मिस्टर जय, मैंने हस्बैंड की तरफ देखा। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मेरी निगाह में तो इसमें झगड़े जैसी कोई बात ही नहीं है। जय बोला, ये शादी से पहले से जानती हैं कि मुझे कॉल गर्ल्स के पास जाने की आदत है। ऐसी ही एक विजिट में मेरी इनसे मुलाकात हुई। ये खुद ही कौन सा दूध से धुली हैं जो मेरे ऊपर इतना चढ़ रही हैं। मैं हूं दूध से धुली? मंत्रा फिर शेरनी की तरह गरजी। मैंने शादी से पहले जो किया किया, लेकिन यह आदमी शादी के बाद का कोई एक वाकया भी बता दे जो मैंने कुछ गलत किया हो, कभी इन्हें धोखा दिया हो। जय अब सक पकाकर फिर इधर उधर देखने लगा। उसकी आंखों से ही साफ पता लग रहा था कि वह औरत शादी के बाद पूरी तरह उसके लिए वफादार रही थी। यही वजह थी जो जय उससे इतना घबराया हुआ था, इतना डरा हुआ था। मुझे लगता है मिस्टर जय, मैं पूरा केस अच्छी तरह समझकर बोली कि इसमें गलती तुम्हारी ही है। तुम्हें शादी के बाद भी कॉल गर्ल्स के पास नहीं जाना चाहिए था, खास तौर पर जब तुम्हारी वाइफ तुम्हारे लिए इतना वफादार हो। लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। जय फिर बेधड़क बोला, और शादी से पहले से मंत्रा मेरी इस आदत के बारे में जानती थी। यानी तुम नहीं बदलने वाले? मैंने कहा ना। जय बोला, मैं आदत से मजबूर हूं। मंत्रा, मैंने अब मंत्रा की तरफ देखा। क्या तुम कोई रास्ता निकाल सकती हो? मुझे लगता है कि कोई भी शादी टूटनी नहीं चाहिए। जय ने साफ साफ कह दिया है कि वह नहीं बदलने वाला, वो आदत से मजबूर है। फिर भी मैं चाहती हूं कि तुम दोनों ही सोचने के लिए थोड़ा समय लो और मुझसे नेक्स्ट वीक फिर आकर मिलो। मुझे भी सोचने के लिए थोड़ा समय मिल जाएगा, और तुम लोगों को भी। मैं ठीक कह रही हूं ने? ठीक है, दोनों ने ही कहा। फिर वे दोनों ही चले गए। नेक्स्ट वीक वह दोनों फिर मेरे पास आए। इस बार मंत्रा कुछ शांत थी। इस शादी को बचाने का मेरे पास एक आइडिया है। मंत्रा बोली, अगर ये मेरी शर्त मानने को तैयार हैं तो मैं इनसे डिवोर्स नहीं लूंगी। क्या आइडिया है? मैं उत्साहित हो उठी। जैसे ये अपनी आदत से मजबूर है, मंत्रा बोली, वैसे ही मैं भी अपनी आदत से मजबूर थी। मुझे भी अलग अलग मर्दों के पास जाने की आदत थी, लेकिन मैंने भी कंट्रोल किया ना। बट अगर ये लड़कियों के पास जाना जारी रखेंगे तो मैं भी अपना प्रोफेशन जारी रखती हूं। मैं भी दूसरे मर्दों के पास पहले की तरह जाती हूं। फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैं इन्हें डिवोर्स भी नहीं दूंगी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मंत्रा ने सच में बड़ा अच्छा फार्मूला खोज निकाला था। बोलो, क्या कहते हो? मैंने अब जय की तरफ देखा। क्या तुम्हें मंत्रा की शर्त मंजूर है? जय अब डर गया। वह सडनली बड़ी दुविधा में नजर आने लगा। मंत्रा सही तो कह रही है, मैं बोली। जैसे तुम अपनी आदत से मजबूर हो, वैसे मंत्रा भी अपनी आदत से मजबूर हो सकती है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? जवाब दो। मैं जय थूक सटक कर बोला, कोशिश करूंगा कि अपनी आदत छोड़ दूं। कोशिश नहीं, फाइनल जवाब दूं। तो ठीक है,
मैं आज के बाद कभी किसी कॉल गर्ल के पास नहीं जाऊंगा। प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। मंत्रा भी मुस्कुराने लगी। एक डिवोर्स होने से बच गया था। सच में एक बीवी बीवी ही होती है और उसे अपने हस्बैंड को कंट्रोल में रखना अच्छी तरह आता है, फिर चाहे वो वेश्या ही क्यों न हो। तो दोस्तों, अब अपने कथावाचक दोस्त अमित खान को दीजिए विदा। मुझे उम्मीद है कि अमित खान की चौपाल आपको अच्छी लग रही होगी। मेरी कहानियां आपका भरपूर मनोरंजन कर रही होंगी। फिर भी आप अपनी राय मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। आपकी सलाह का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। नेक्स्ट वीक मैं एक बार फिर एक बड़ी मजेदार कहानी लेकर आपके पास आऊंगा। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट। वही दुर्गंध अब रौनी को किसी सुगंध के समान लगने लगी है। वह दुर्गंध उसकी नस नस में बस चुकी है। यही वो चबूतरा है जिसने 18 सालों तक उसके शरीर का बोझ सहा और कभी उफ तक न की। तो फिर हमारे घर के आसपास तुम आकर क्या करते थे और ऊपर लैला की विंडो की तरफ क्यों देखते रहते थे? फरजान कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ओह, अब समझ में आया।